हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, अगस्त में आपको सीटीईटी की परीक्षा देखने को मिलेगी, यानी कि सीटीईटी का जो अगला चरण होगा वो अगस्त माह में आपको देखने को मिलेगा। इस बार कुछ नए परिवर्तन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि सीटीईटी के दो पेपर के बारे में आप जानते होंगे। कक्षा 1 से 5 तक के लिए सीटीईटी का पेपर 1 होता है, 6 to 8 जूनियर के लिए सीटीईटी का पेपर 2 होता है। लेकिन इस बार जैसे कि बिहार में होता है एसटीटी का पेपर 1 कक्षा 9-10 के लिए और एसटीटी का पेपर 2 कक्षा 11-12 के लिए, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सीटीटी का पेपर 3 और पेपर 4 भी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पीआरटी जो कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए होती है, जूनियर के लिए कक्षा 6 से 8 तक जो सीटीटी का पेपर 2 होता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 3rd पेपर आएगा आपका सीटीटी का, ये टीजीटी के लिए होगा। इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी ये रहेगी, आप स्नातक हों और प्लस बीएड हों, और साथ ही साथ कक्षा 11-12 में प्रवक्ता के लिए यानी कि पीजीटी के लिए जो पेपर 4 करवाया जाएगा, उसमें जो एलिजिबिलिटी होगी वो ये होगी कि आप पीजी हों प्लस बीएड हों। हालांकि कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी तक नहीं है, लेकिन तैयारियां चल रही हैं और कई स्टेट में इसके पहले भी खास तौर से कक्षा 9-10 और 11-12 के लिए योग्यता परीक्षाएं पहले से ही करवाई जाती है। जैसे कि बिहार में अगर आप देखेंगे तो कक्षा 9-10 में आवेदन करने के लिए आपके पास बिहार एसटीटी पेपर 1 होना चाहिए और 11-12 के लिए बिहार एसटीटी पेपर 2 होना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी 3 पेपर होते हैं, जूनियर के लिए, प्राइमरी के लिए और टीजीटी के लिए। अभी पीजीटी के लिए नहीं है, लेकिन आगे चलकर ये व्यवस्थाएँ भी बदल सकती हैं। तो निश्चित रूप से अगर सीटेट में परिवर्तन होता है तो आपको यूपी में भी ये बदलाव देखने को मिलेगा, यानी कि यूपी में भी फिर 4 पेपर होने तय हैं। और अगर आप टीजीटी करना चाहेंगे तो उसके पहले भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। पीजीटी के लिए भी आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी वो और भी टफ होती चली जाएंगी। तो फिलहाल सीटीईटी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं और ख़ासतौर से जो लोग टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, थोड़े दिन इंतजार करें, ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट है कि आगामी समय में अगर इस बार से व्यवस्था लागू नहीं होती है तो 1-2 चरण के बाद ये व्यवस्था लागू निश्चित रूप से हो जाएगी, क्योंकि ऐसा होना तय है, जबकि कई सारे स्टेट में ये व्यवस्थाएं पहले से ही लागू चल रही हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, ये एक लेटेस्ट अपडेट है और आप लोगों को अपनी मन स्थिति इन चेंजेस के लिए, इन परिवर्तनों के लिए तैयार रखना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।